हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर्य एकेडमी में। गाइस, जैसा कि हम लोग जीके सामान्य ज्ञान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़े थे, जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो 5 इंटरनेशनल कंट्री का समूह था, जिसका इकोनॉमिकली बहुत तेजी से विकास हुआ था, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डीप में पढ़े। और आज हमारा जो है 12 क्लास है, जिसमें हम लोग सार्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में आज हम लोग डीप में पढ़ेंगे। और अगर आप सार्क के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सार्क है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हिंदी नेम क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सार्क है इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो सार्क है, यह साउथ एशिया के जो कंट्री हैं, साउथ एशिया के जो लोग हैं, उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, सोशल प्रोग्रेस करता है और कल्चरल डेवलपमेंट में सहायता प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो सार्क है क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, सोशल प्रोग्रेस को करता है और कल्चरल डेवलपमेंट में, कल्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हेल्प करता है, सहायता को प्रोवाइड करता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मेन उद्देश्य है कि जो साउथ एशियन के कंट्री हैं उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट में सहायता प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में इस सार्क में 8 कंट्री प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंडिया, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश, बांग्लादेश, सातवां है श्रीलंका, और आठवां है मालदीव, ठीक है। यह 8 साउथ एशियन के कंट्री हैं जो सार्क में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यह जो सार्क के 8 कंट्री हैं, तो इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि सभी का जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छा ही होगा। इसमें से कुछ कंट्री हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसा कंट्री है जिनका जो अर्थव्यवस्था है वह लो है। तो जिस कंट्री का अर्थव्यवस्था अच्छा होता है, वह उस लो अर्थव्यवस्था वाले कंट्री को हेल्प करता है, किस क्षेत्र में? इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल प्रोग्रेस में और कल्चरल डेवलपमेंट में सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो सार्क का मेन उद्देश्य यह होता है कि जो साउथ एशियन के लोग हैं, साउथ एशियन का जो कंट्री है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल प्रोग्रेस करना एंड कल्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो सार्क है इसमें 8 कंट्री हैं, जिसमें से पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंडिया, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश, सातवां है श्रीलंका और आठवां है मालदीव। तो ये सार्क के 8 कंट्री हैं, जिसमें से जिसका आर्थिक व्यवस्था अच्छा होता है वह उस कंट्री का हेल्प करता है जिसकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सार्क का मेन उद्देश्य। अब हम लोग बात करेंगे सार्क के इंट्रोडक्शन का। तो सार्क के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? सार्क के इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो सार्क है इसका स्थापना कब हुआ था। तो सार्क का जो इस्टेब्लिशमेंट है वह कब हुआ था? 8 दिसंबर सन 1985, 8 दिसंबर सन 1985 में सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पर? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ढाका, ठीक है। बांग्लादेश ढाका में सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर सन 1985 को।
और जो सार्क है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सार्क का जो हेड क्वार्टर है वह है काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, तो सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 8 दिसंबर सन 1985 को बांग्लादेश ढाका में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इनका हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सार्क के हेड के बारे में। तो जो सार्क का हेड होता है उसे क्या कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। और वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क का वह कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवार। कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवार। तो प्रेजेंट टाइम में जो सार्क के हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल है, वह कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवार। ठीक, तो सार्क के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखें कि जो सार्क है इसका इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर सन 1985 में बांग्लादेश ढाका में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल है और इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो इनका हेड है, जो सेक्रेटरी जनरल है, वह कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवार है। ठीक है, बस आपको इंट्रोडक्शन में इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सार्क का स्ट्रक्चर। तो सार्क के स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो सार्क है इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। जो सार्क है इसके 3 प्रमुख अंग होता है। एक होता है असेंबली, एक होता है असेंबली मीन्स सभा। दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। और एक होता है सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, यह जो है सार्क का 3 प्रमुख अंग होता है, जिसमें से जो सार्क का पहला प्रमुख अंग है असेंबली, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मीटिंग करना। मीटिंग करता है कि जो सार्क है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए जिससे साउथ एशियन के जो लोग हैं, साउथ एशियन का जो कंट्री है, उनका कल्याण हो। ठीक है, और जो सार्क का दूसरा प्रमुख अंग है स्टैंडिंग कमेटी। सार्क का जो दूसरा प्रमुख अंग है, दूसरा जो प्रमुख अंग है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। तो यह जो स्टैंडिंग कमेटी है इसका कार्य केवल होता है देख रेख का, कि जो सार्क है वह सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो केवल देख रेख का कार्य कौन करता है? यह स्टैंडिंग कमेटी। और जो सार्क का तीसरा प्रमुख अंग है सेक्रेटेरिएट, तो सेक्रेटेरिएट का कार्य तो आपको पता ही होगा कि जो सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, यह क्या कार्य करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक कार्य को करता है या कागजी कार्य को करता है। ठीक है, तो सार्क के स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना है कि जो सार्क है इसके 3 प्रमुख अंग होता है। एक होता है असेंबली, दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी और तीसरा होता है सेक्रेटेरिएट, जिसमें से पहला है असेंबली। असेंबली का कार्य होता है मीटिंग करता है कि सार्क को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए जिससे कि साउथ एशियन के जो लोग हैं, साउथ एशियन का जो कंट्री है, उनका कल्याण हो। और दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का कार्य यह होता है कि जो सार्क है उसको देख रेख करने का कार्य करता है कि जो सार्क है वो अच्छा से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसका जो तीसरा प्रमुख अंग है सेक्रेटेरिएट, इसका केवल कार्य होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य होता है, मीन्स प्रशासनिक कार्य को करता है, ओनली कागजी कार्य को करता है। तो ये तो हो गया सार्क का स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे सार्क के स्पेशलाइज्ड बॉडी के बारे में। तो सार्क के स्पेशलाइज्ड बॉडी की बात करें तो सार्क के स्पेशलाइज्ड बॉडी में पहला है SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो सार्क का जो पहला प्रमुख स्पेशलाइज्ड बॉडी है वह है SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसका जो दूसरा स्पेशलाइज्ड बॉडी है वह है SDF। क्या है? SDF,
सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क डेवलपमेंट फंड। और इसका जो हेड क्वार्टर है, एसडीएफ का जो हेड क्वार्टर है, यह कहाँ है? भूटान में है, भूटान थिम्पू। ठीक है, यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। तो सार्क का दूसरा स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन था? एसडीएफ, सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? भूटान थिम्पू है। और इसका जो तीसरा स्पेशलाइज्ड बॉडी है वह है SARSO, सरसो। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? साउथ एशियन रिलीजियस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो तीसरा प्रमुख अंग है सरसो, साउथ एशियन रिलीजियस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ है? ढाका में है। तो सारे स्पेशलाइज्ड बॉडी का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके फुल फॉर्म और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है यह पूछता है। ठीक है, और उसके बाद जो सार्क का चौथा स्पेशलाइज्ड बॉडी है वह है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। क्या है? सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। और इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ठीक है, तो यह था सार्क के स्पेशलाइज्ड बॉडी के बारे में। तो सार्क के स्पेशलाइज्ड बॉडी में हम लोग पहले क्या देखें कि SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। दूसरा था SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भूटान थिम्पू। तीसरा था सरसो, साउथ एशियन रिलीजियस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। और चौथा था सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सार्क का एक नोट पॉइंट है, उसको आप जरूर याद रखिएगा कि जो सार्क है, यह जो सार्क है, इसमें प्रेजेंट टाइम में 8 कंट्री प्रेजेंट है। और यह 8 कंट्री पूरे वर्ल्ड का 3% लैंड, 21% पॉपुलेशन और 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी को अकेले कवर किया है। ठीक है, तो जो सार्क है, सार्क में जो 8 मेंबर कंट्री हैं, यह पूरे मिलकर पूरे ग्लोबल का 3% लैंड, 21% पॉपुलेशन और 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी को अकेले कवर किए हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जितना हम लोग सार्क के बारे में पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग सार्क के उद्देश्य को देखें कि जो सार्क है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो सार्क का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो साउथ एशियन के लोग हैं, साउथ एशियन के कंट्री हैं, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह जो सार्क है वह सहायता करता है। और इसमें प्रेजेंट टाइम में 8 कंट्री हैं, जिसमें से पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंडिया, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश, सातवां श्रीलंका और आठवां मालदीव। यह जो 8 कंट्री हैं वह एक दूसरे को आपस में सहयोग करते हैं, क्योंकि इन कंट्री में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वह उन कंट्री का सहायता करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है। ठीक है, तो यह था सार्क का मेन उद्देश्य। उसके बाद हम लोग देखें कि जो सार्क है इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सार्क के इंट्रोडक्शन में देखें कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो सार्क का इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर सन 1985 को हुआ था। कहाँ पर? बांग्लादेश, ढाका में। फिर उसके बाद सार्क का हेड क्वार्टर देखें तो सार्क के हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सार्क के हेड को देखें तो सार्क के हेड जो होता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। वर्तमान में जो सार्क का हेड सेक्रेटरी जनरल है वह कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवार हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पे आए तो सार्क के स्ट्रक्चर में देखें कि जो सार्क है इसके 3 प्रमुख अंग होता है।
असेंबली, स्टैंडिंग कमेटी और सेक्रेटेरिएट। असेंबली का जो मेन कार्य होता है, जो सभा होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है? मीटिंग करना, कि सार्क को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए जिससे साउथ एशियन के लोगों का कल्याण हो। फिर दूसरा था स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का कार्य यही था कि सार्क है वह सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को देख रेख का कार्य करता था स्टैंडिंग कमेटी। तीसरा था सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का कार्य केवल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कार्य को करना। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि सार्क के स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन से हैं। स्पेशलाइज्ड बॉडी में पहला देखें SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। दूसरा है SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसका हेडक्वार्टर भूटान थिम्पू है। तीसरा था सरसो, साउथ एशियन रिलीजियस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ढाका था। फिर उसके बाद हम लोग चौथा ऑर्गेनाइजेशन देखें, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान है। ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग सार्क का नोट पॉइंट देखें कि जो सार्क है वह पूरे ग्लोबल का 3% लैंड, 21% पॉपुलेशन और 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी को अकेले कवर किया है। आई होप आपको सार्क के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थैंक यू।